असली बात क्या है प्रभु? जब मेरा भक्त भोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? किसने भोजन नहीं किया वास्तव? सुदामा ने। ये सुदामा कौन है और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया? सुदामा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता है। फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। गृहस्थ प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिथि आया हो तो उसे खिलाना चाहिए। आज सुदामा ने यही किया और अतिथि को देने के बाद स्वयं सुदामा के लिए कुछ भी बचा नहीं। ये होता है धर्म पालन। ऐसा लगता है ये भक्त आपको बहुत प्रिय है। हाँ देवी। क्यों? देवी, वास्तव में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले महान होते हैं क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। वो कभी भी अधर्म की उंगली पकड़कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते। सुदामा महान है। सत्यभामा, सुदामा जैसे भक्त अपनी भक्ति से और धर्म पालन की वजह से भक्त का पद इतना ऊंचा कर देते हैं कि कभी कभी तो भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। इसी कारण सुदामा मुझे बहुत प्रिय है। क्या अर्जुन से भी अधिक आपको सुदामा प्रिय है? मुझे अर्जुन और सुदामा दोनों प्रिय हैं देवी। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। दोनों अपना अपना कर्तव्य पालन मन से करते हैं। और सुदामा तो मेरा गुरु बंधु भी है। हम दोनों ने बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ अध्ययन किया है। इस कारण सुदामा मेरा मित्र भी है। फिर आपका मित्र कभी आपसे मिलने द्वारिका क्यों नहीं आया? सत्यभामे, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और मैं एक राजकुमार। परंतु सांदीपनी मुनि के आश्रम में राजा हो या रंक, सभी का एक ही स्थान था। मैं राजपुत्र हूं और सुदामा गरीब ब्राह्मण का पुत्र। फिर भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं था। मेरे मन में तो अब भी नहीं है। द्वारकाधीश, जब आपके मन में कोई दुविधा नहीं है तो उनके मन में दुविधा क्यों है? फिर सुदामा आपको मिलने क्यों नहीं आते हैं? उसकी दुविधा ये है कि उसने मेरे साथ दो रिश्ते बना रखे हैं, एक भक्त का, एक मित्र का। भक्त के तौर पर तो उसे कोई दुविधा नहीं है, परंतु मित्र के तौर पर उसका अहम जागृत हो जाता है। वो एक ही कवित पढ़ता रहता है कि विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। परंतु क्या सुदामा मित्रता का धर्म जानते ही नहीं? नहीं सत्यभामे, सुदामा सब धर्म जानता है, परंतु परिस्थिति के कारण सुदामा दुविधा में फंस गया है। एक ओर वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता, दूसरी ओर अपने परिवार का पालन भी करना है। वो भी तो उसका धर्म है। उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है। फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए कि उसके मन में शंका है कि कृष्ण
जो उसका बाल सखा है, अब द्वारिकाधीश हो जाने के बाद गरीब सुदामा को पहचानेगा कि नहीं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप केवल दूर से दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या सुदामा की भक्ति में कुछ कमियां हैं? नहीं जामवंती, सुदामा पर संदेह करना इसका अर्थ है अपने आप पर संदेह करना। फिर आप सुदामा पर कृपा क्यों नहीं करते? तुम नहीं जानती, एक बार गुरु आश्रम में जब मैंने उससे कहा था कि सुदामा तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तो सुदामा ने जानते हो क्या कहा था? क्या कहा था? सुदामा ने कहा था वो मेरा सच्चा मित्र नहीं है, मुझे उसको मित्र मानना गलत है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में, बुरे काल में अपने मित्र की सहायता कर सकता है। हे कृष्ण, तुम तो मेरी सहायता कर सकोगे, परंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण, यदि तुम पर कभी संकट आ गया तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगा? इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ। वाह, सुदामा जैसे आपके मित्र को देखने की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जागृत हुई है। सत्यभामे, घर गृहस्थी की चिंता में फंसे हुए प्राणी भक्ति योग की साधना नहीं कर सकते। सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उदाहरण है। सुदामा यदि पूर्ण रूप में भक्ति योग की साधना करता है, तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है, और जब वो घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहता है, तब भक्ति योग की साधना नहीं कर पाता। यही उसकी समस्या है। तो फिर इस समस्या का हल कब होगा?